हेलो एवरीवन। ओके, सो आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सी सैट के पर्सपेक्टिव से, ईयर्स हैविंग सेम कैलेंडर। राइट, खासकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इमीडिएट रेपिटेशन पूछी जाती है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा जिसमें सेम कैलेंडर रिपीट होगा। ओके, तो उसके मैं आपको एग्जांपल्स के साथ केसेस बता देता हूं कि किस किस तरह के केस हो सकते हैं। तो पहले तो हम नॉन लीप ईयर वाला केस ले लेते हैं, एक जो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम कैलेंडर एज ईयर 2013। अब 2013 इज अ नॉन लीप ईयर। अब 2000 नॉन लीप ईयर है तो लीप ईयर तो रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि इसको तो हटा देते हैं कि ये तो नहीं आएगा। 24 इज अ लीप ईयर, 2024, 2013 नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर का लीप ईयर में कैलेंडर रिपीट तो नहीं हो सकता। अब जब ऐसा आता है नॉन लीप ईयर हो तो आपको सबसे पहले चेक करने चाहिए कि उसमें उस ईयर में +6 या +11 करके जो बनता हो उसे पहले चेक करो। अब +11 करके तो लीप ईयर बन जाता था, वो तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो 2013 में +6 करो, 2019 यही आपका आंसर होगा इस केस में। इस केस में क्यों? क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं तो 2013 से लेके राइट अगर मैं 2019 पहुंचता हूं तो उसमें 6 ईयर्स का गैप है, तो हर ईयर में एक एक्स्ट्रा डे तो होगा ही होगा। राइट, बिकॉज नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 डेज यानी 52 वीक्स +1 डे होता है, तो एक डे का तो फर्क पड़ता ही है। एक एक्स्ट्रा डे तो 6 ईयर्स होंगे, 6 एक्स्ट्रा डे तो आएंगे ही, राइट, वीक्स के अलावा। राइट, तो 7 से जो एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज जिसे बोलते हैं, तो 6 ऑड डेज हो जाएंगे। बट 2013 से 19 के बीच में, इनके बीच में एक 2016 आएगा जो एक लीप ईयर होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा डे और होगा। अगर ये आपके एक्स्ट्रा डे 7 का मल्टीपल बन जाए तो आपका कैलेंडर रिपीट हो जाता है। तो यहां पे कैलेंडर रिपीट हो जाएगा क्योंकि 7 डेज एक्स्ट्रा हो गए। ओके, सो ऑड डेज जो है वो आपके 7 बन गए, 7 से ऑड डेज 0 हो जाएगा। राइट, क्योंकि 7 का 7 से रिमाइंडर 0। ओके, क्लियर है? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो देखते हैं आगे। यहां पे अगर मैंने दूसरा केस लिया है 2003 का, अब ये भी नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर होगा तो इसमें मैंने कहा था +6 और +11 करके देखो। पहले एक +6 करते हैं तो 2009 आता है, +11 करते हैं तो 2014 आता है, दोनों ही लीप ईयर नहीं है। तो आप दोनों को चेक करेंगे। जैसे 2003 को अगर मैं 2009 में ले जाऊं तो 6 एक्स्ट्रा ईयर्स तो है ही, 6 ईयर्स का गैप तो है ही, तो 6 एक्स्ट्रा डेज तो आएंगे ही। बट एक 2000 इसके बीच में एक 2004 लीप ईयर आएगा और 2008 भी लीप ईयर आएगा, तो 2 लीप ईयर आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। तो 8 एक्स्ट्रा डे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये सेम कैलेंडर नहीं होगा। 8 एक्स्ट्रा डेज बन जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये गया। तो 2014 ही बचा है, यही हमारा आंसर होगा। फिर भी चेक करते हैं, 2003 से 2014 चलते हैं, इसमें 11 एक्स्ट्रा डेज तो होने ही है, 11 ईयर्स का गैप है। बट इसमें यहां से यहां तक 2004, 2008 और 2012 3 लीप ईयर होंगे, तो 3 एक्स्ट्रा डे और आ जाएंगे। 11 and 3 14 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, हेंस विल बी हैविंग सेम कैलेंडर। राइट, तो कैलेंडर आपका सेम हो जाएगा, तो 2014 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। राइट, अब आ जाते हैं थर्ड केस। राइट, थर्ड केस जहां पे आपका लीप ईयर को रिपीट करना है। राइट, 2016 लीप ईयर है, इसकी रेपिटेशन देखनी है। तो इसको आप सीधा ही +28 कर दें, +28 कर दें, तो 2016 +28, 2044 में ये कैलेंडर रिपीट होगा ही होगा। राइट, 28 लीप ईयर जो है 28 ईयर्स के बाद, राइट, वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपका एक नॉर्मल केस हो गए। ये वो केस है जो मैंने अभी तक लिए जिसके बीच में कोई नॉन लीप ईयर जो सेंचुरी और नॉन लीप सेंचुरी ईयर ना आया हो। राइट, अभी
जो हमने आगे मूव किया था उसके बीच में एक सेंचुरी ईयर ऐसा नहीं आया जो नॉन लीप ईयर हो, राइट। आपको पता है सेंचुरी ईयर जो नॉन लीप ईयर होते हैं जो 400 से डिवाइड नहीं होते, अगर वो बीच में आ जाए, वो बीच में आ जाए तो कभी भी आप देखेंगे वहां 12 इयर्स का गैप होगा तो कैलेंडर रिपीट होगा ही होगा, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ना हो। देखते हैं क्वेश्चन और देखो, 1891 कब रिपीट होगा। आप देखो 1891 को जब आगे लेके चलेंगे आप, तो यहां बीच में 1900 आ रहा है जो सेंचुरी ईयर है बट लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो मैंने कहा आपको 12 इयर्स आगे कर देता हूं, तो 1903 आ गया 12 ईयर करने से। तो क्या हुआ, 1891 से 1903 जब आप जाएंगे तो बीच में 1892 लीप ईयर है, 1896 लीप ईयर है, बट 1900 लीप ईयर नहीं है, राइट। तो 2 लीप ईयर बीच में आ रहे हैं और 12 इयर्स का गैप वैसे है, 12 एक्स्ट्रा डेज प्लस 2 14 एक्स्ट्रा डेज हो गए, मतलब कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं कोई लीप ईयर भी ले लेता, सपोज 1892 को ही रिपीट करवाता, तो भी आप 12 इयर्स के गैप पे यानी कि 1904 पे देखते तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, इनके बीच में 12 इयर्स का गैप तो है ही। और जो बीच में जो आएंगे, देखो 1892 के अगर आप जनवरी से शुरू होंगे तो 1892 का फेब आ जाएगा बीच में, यानी कि वो वाला एक्स्ट्रा डे काउंट होगा 29 फेब वाला। अगर आप 1892 के फेब के बाद वाले डे से 194 पे चलेंगे तो 194 का फेब बीच में काउंट हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से एक एक्स्ट्रा डे काउंट होगा लीप ईयर वाला, और एक बीच में 1896 वाला भी काउंट होगा। तो 2 एक्स्ट्रा डेज प्लस 12 तो 14 एक्स्ट्रा डेज, मतलब ये कैलेंडर भी रिपीट होगा। यानी कि जब नॉन लीप ईयर वाला सेंचुरी ईयर बीच में आ जाता है, तब चाहे नॉन लीप ईयर हो लीप ईयर हो, 12 इयर्स के बाद रिपीट होता ही होता है, राइट। ओके, क्लियर है। तो चलो ग्रेट, तो ये केसेस आप याद रखेंगे, और कैलेंडर जो सेम कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा, राइट, वो वाले क्वेश्चन आप आराम से उसको कर पाएंगे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।